नमस्ते दोस्तों, मैथ्स वाई के ठाकुर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं आज की कोट्स की ओर। कहता है कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर ही चलती है। इसलिए मेरे दोस्त, अपना रास्ता खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए अब हम लोग चलेंगे आज। चूंकि आप लोगों को आज थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज जो है हम लोग रीजनिंग का एक नया चैप्टर सीरीज पढ़ने वाले हैं। सीरीज जो हर परीक्षा में जो है आपको एक दो क्वेश्चन, चाहे किसी भी चीज़ का परीक्षा हो, अगर उसमें रीजनिंग पूछा है तो सीरीज आपको निश्चित रूप से पूछा जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो सीरीज देखेंगे एकदम जीरो से हीरो लेवल का क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग कवरेज करेंगे और धूम धड़का मजा से पढ़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, सीरीज, चूंकि क्वेश्चन करने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक जान लेना है, पैटर्न के बारे में समझ लेना है कि इसमें किस किस टाइप का जो है क्वेश्चन पूछता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो देखिए ये सीरीज जो है यानी श्रेणी, सबसे पहले ये सीरीज दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है आपका नंबर सीरीज, ठीक है मेरे दोस्त, और दूसरा होता है आपको अल्फाबेट सीरीज। ठीक है मेरे प्यारे साथी, सीरीज को कितने भागों में बांटा गया? मतलब हम लोग दो प्रकार के सीरीज यहाँ पढ़ने वाले हैं, एक नंबर सीरीज और एक अल्फाबेट सीरीज, यानी ABCD वाला जो होता है सो। अब नंबर सीरीज को भी जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, नंबर सीरीज को भी कितने भागों में बांटा गया है? दो पार्ट में। पहला पार्ट क्या है? तो पहला है आपको कि मिसिंग नंबर रहेगा, मिसिंग सीरीज या मिसिंग नंबर, ठीक है। और दूसरा रहेगा एरर सीरीज। पहला है मिसिंग नंबर सीरीज, जिसमें आपको एक नंबर, मतलब एक जो है कोई एक मिसिंग नंबर रहेगा। क्वेश्चन आएगा जैसे कि मान लीजिए कि आपको 2, 4, 6, 8, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देगा। इस पर क्या होगा? तो आप देख रहे हैं कि अच्छा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यानी कि सब में प्लस क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। तो अगला सीरीज भी +2 होगा और यहाँ आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 10। ठीक है, तो यही सीरीज हुआ। सीरीज कहने का मतलब कि एक निश्चित पैटर्न के साथ अगर कोई सीरीज, अगर कोई जो है श्रेणी निश्चित पैटर्न के साथ आगे बढ़ रहा होता है तो वो एक प्रकार का सीरीज कहलाता है, और उसमें हम जो है नंबर फाइंड कर सकते हैं कि अब इसके आगे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप लोगों ने देखा कि सीरीज को दो भागों में बांटा गया, एक नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज। नंबर सीरीज में भी दो प्रकार के हैं, एक मिसिंग नंबर सीरीज है और एक एरर सीरीज है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब हम लोग सबसे पहले नंबर सीरीज पढ़ेंगे, और नंबर सीरीज में हम लोग पहले क्या पढ़ने वाले हैं? मतलब मिसिंग नंबर सीरीज के, मतलब नंबर सीरीज के जो है हम लोग कुछ रूल देखने वाले हैं जो इस दोनों पार्ट में आता है। उसके बाद हम लोग अल्फाबेट सीरीज को देखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो देखिए, हाँ तो मेरे दोस्त देखिए, अब जो है हम लोग सीरीज का जो है, सीरीज में हमने देखा, बताया आप लोगों को कि सीरीज को दो भागों में हम लोग बांटे, एक नंबर सीरीज और एक अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज में भी दो प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, एक मिसिंग नंबर और एक एरर नंबर, कि इसमें गलत टर्म, गलत पद कौन है, पहचानिए। तो हम लोग अब नंबर सीरीज के कुछ नियम देखेंगे कि उस पर कौन कौन से पैटर्न पर क्या क्या पैटर्न। देखिए पैटर्न तो ऐसे हजारों है, पैटर्न तो आपको एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, लेकिन कुछ जो है जो पैटर्न जानना चाहिए, मतलब मैं आपको इतना करा दूंगा जिससे कि आप देखते ही किसी भी पैटर्न को जो है आप पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसमें पैटर्न क्या चलता है। सबसे मेन बात होता है समझना। आप जब समझ लेंगे कि इसमें पैटर्न क्या चला है तो कोई पैटर्न रहे आप बना लो। अगर पैटर्न आपसे नहीं पकड़ा पा रहा है तो वो नहीं बनेगा। तो चलिए
देखिए, तो पहला रूल है, नंबर सीरीज के कुछ नियम है। पहला नियम है कि संख्याओं के अंतर पर आधारित प्रश्न रहता है। संख्याओं के अंतर पर आधारित प्रश्न हर टाइप पर मैं आप लोग को एक एक क्वेश्चन करवाते चलूंगा, और उसके बाद जो है हम लोग जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो अलग से, ठीक है ना, मैं मतलब एक नियम लिख करके मैं एक क्वेश्चन उससे समझा दूंगा आपको। संख्याओं के अंतर पर आधारित प्रश्न, जैसे यहाँ देखिए 12 है, 19 है, 26 है, 33 है, 40 है, इसके बाद क्या हो। तो सबसे पहला काम कि कोई भी सीरीज रहे तो आपको एक बार तो गैप देख ही लेना चाहिए। सबसे पहला कोई सीरीज रहे एक बार आप गैप देख लो कि गैप क्या चल रहा है ना। आपको 70 से 80% गैप से आपको पता चल जाएगा कि इसमें चल क्या रहा है। तो चलिए गैप देखते हैं। यहाँ देखें 12 में कितना प्लस हुआ 7, इसमें कितना प्लस हुआ 7, इसमें कितना प्लस हुआ 7, इसमें कितना प्लस हुआ 7। आप क्या देख रहे हैं कि सारा संख्या में मतलब हर एक पद अपने पीछे वाले पद में 7 7 जुड़ करके आगे बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी जो है +7 ही जुटेगा, और 40 में जब 7 को जोड़िएगा तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 47। तो 47 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आ रही है, चीज़ें मक्खन की तरह क्लियर हो रही है कि नहीं। अब देखिए दूसरा नियम पे आते हैं। अब आपको रहेगा कि संख्याओं के अंतर पर आधारित प्रश्न, मतलब यहाँ हुआ कि एक अंतर से फरिया गया। अब अंतर पर भी फिर अंतर चलेगा, ठीक है ना। जैसे कि ये क्वेश्चन है 8 13 21 32 46 वाट, 46 के बाद क्या हो। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए हम लोग अंतर देखते हैं। यहाँ से हमने देखा कि इसमें भाई साहब +5 हो रहा है, यहाँ पे हमने देखा कि इसमें हो रहा है 8, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ हो रहा है कितना, तो आप बोलोगे 11, यहाँ पे हमने देखा कितना हो रहा है 14। चल क्या रहा है। अब इसके बाद क्या होगा भाई, यहाँ 5 8 11 कुछ नहीं पकड़ा रहा है। तो फिर से देखते हैं जरा गैपिंग, यहाँ पे गैपिंग 3 का है, गैपिंग 3 का है, यहाँ फिर गैपिंग 3 का है, तो यहाँ भी गैपिंग 3 का ही होगा, है ना। यानी कि 14 में 3 जोड़ देंगे तो 17, यानी कि यहाँ 17 का ही गैपिंग होगा। और 46 में जब 17 जुटेगा तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 7 6 13 के 3 हासिल 1 4 1 5 1 6। तो 63 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये नीचे वाला सब दिख रहा है ना। चलिए, तो 63 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो ये 2 नियम अभी आपने देखा। देखिए अब एक ऐसा भी हो सकता है, मतलब वो सब बहुत हार्ड लेवल में पूछता है कि इसके बाद भी एक और टर्म, मतलब 3 टर्म भी चल सकता है, ठीक है ना। अंतर के अंतर पर भी आधारित प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो अब उम्मीद करते हैं कि अगर इस तरीके से हो तो आप तीसरा टर्म वाला भी आप कर लोगे। ठीक है, ये 2 कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीखा। चलिए हम लोग कुछ और नियम देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे कुछ और नियम हम लोग के लिए लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। कहता है कि तीसरा नियम क्या है कि एक साथ 2 सीरीज चलेगा। एक ही क्वेश्चन में एक साथ 2 सीरीज चलेगा, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक साथ 3 सीरीज चलता है। तो ये भी हमको ध्यान रखना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक साथ 2 सीरीज चलता है और हम जो है नियम पे नियम लगाते जा रहे हैं, दिमाग पूरा पगला जाता है। देखिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे कि मैंने बोला कि सबसे पहले गैप देखिएगा। तो यहाँ देखें कि अच्छा यहाँ +8 हुआ, यहाँ देखें फिर -3 हुआ, यहाँ देखें +8 हुआ, 17 8 25। अच्छा हमने सोचा कि अच्छा +8 हो रहा है, -3 हो रहा है, +8 हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए फिर यहाँ -3 होना चाहिए, यहाँ फिर -1 हो गया, यहाँ फिर देखिए +6 हो गया, यहाँ फिर +3 हो गया। मतलब क्या लगता है इसमें क्या चल रहा है, कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। क्या करोगे अब इसके बाद बोलिए, मतलब क्या कर सकते हैं इसमें, कोई आइडिया नहीं। ये हो क्या रहा है भाई साहब, दिमाग पूरा जो है दिमाग का दही हो गया। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं डबल सीरीज तो नहीं चल रहा है, मतलब डबल सीरीज भी आपको लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से इसमें चलिए 12 से 17 हुआ, कितना बढ़ा 5, 17 से 24 हुआ, कितना बढ़ा 7, 24 से 33 हुआ, कितना बढ़ा 9। अब कुछ लग रहा है कि भाई इसमें 5 जुट रहा है, इसमें 7 जुट रहा है, 9 जुट रहा है, तो अब कितना जुटेगा 5 7 9, तो अब 11 जुटेगा। चलिए, लेकिन हमको इसके बाद वाला भी नहीं पूछा, यहाँ वाला पूछा। तो यहाँ वाला कहाँ से पता चलेगा, यहाँ देखिए इसमें क्या हुआ +5, इसमें क्या हो रहा है +5, तो इसमें भी क्या होगा प्लस से 5 ना होगा जी, +5 तो +5, यानी 30 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 35, यानी कि 35 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से डबल सीरीज भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और इसको एकदम फास्ट अप्लाई करके मतलब सोचना पड़ेगा। कभी कभी ट्रिपल सीरीज भी होता है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अब देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बच्चा को एकदम पूरे दिमाग खराब करके रख देता है, क्योंकि बच्चा इस पर जल्दी ध्यान ही नहीं दे पाता है। कहीं भाई आभाज्य संख्या का तो सीरीज नहीं चल रहा है, तो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको एक नज़र इस पर भी देना है। देखिए आभाज्य संख्या पर आधारित सीरीज है, क्वेश्चन दिया हुआ है 10, 12, 15, 20, 27, 38, आगे क्या हो, ठीक है मेरे दोस्त। तो मैंने देखा पहले, चूंकि आदत है पहले गैप देखने की, है ना, मैंने बताया सर कि भाई पहले गैप देखना है। तो चलिए 2 बढ़ा, इसमें 3 बढ़ा, अच्छा दिमाग में खुशी आ गई, एकदम मिजाज खुश हो गया कि अच्छा भाई साहब 2 बढ़ा 3 बढ़ा तो आगे 4 बढ़ा होगा, है ना। अब आगे क्या हुआ, 5 बढ़ गया, देख रहे हैं। आगे क्या हो रहा है, 7 बढ़ गया भाई। आगे क्या हो रहा है, तो 11 बढ़ गया, है ना। मतलब क्या चल क्या रहा है, पहले 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 3, 5, 7, अच्छा यहाँ से फिर एक दिमाग आया कि अच्छा 2 के गैप पे तो नहीं बढ़ा, तो 3, 5, 7, तो अब 9 बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ बढ़ गया 11। अब अभी तो चूंकि हम यहाँ रूल लिख दिए हैं तो आपके दिमाग में आ गया होगा, लेकिन परीक्षा के टाइम बच्चा का एकदम दिमाग इसमें पगला जाता है। हो क्या रहा है, ये कौन सा चल रहा है सीरीज, क्या तरीका है। तो आप एकदम दिमाग को दही के जैसे ठंडा रखना है, एकदम कुल। और यहाँ देखिए कि ये 2, 3, 5, 7, 11, ये है क्या भाई साहब, ये सारा का सारा आभाज्य संख्या है और आभाज्य संख्या एकदम सीरीज से चल रहा है। तो 11 के बाद आभाज्य संख्या कौन होगा, आप कहोगे 13। तो 11 के बाद 13 यानी कि यहाँ जो आएगा सो प्लस 13 होगा, और 13 यानी कि 8, 3, 11, यहाँ से 3, 1, 4, 1, 5, यानी कि 51, 51 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आया तो क्वेश्चन करके दिखाइए, क्वेश्चन करके दिखाइए। क्वेश्चन है आपका 23 के बाद जो है 29 के बाद जो है 31 के बाद जो है 37 के बाद जो है 41, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, जल्दी से बताइए हमें, जरा बनाइए वीडियो पॉज करके। तो देखो मेरे दोस्त, आप लोगों ने कोशिश किया होगा। सबसे पहले अब जैसे कि आदत से मजबूर हम पहले गैप देख लेते हैं कि अच्छा, पहला दिमाग ही आता है कि पहले भाई साहब गैपिंग तो देख लेते हैं। तो 23 में जब मतलब कितना ये बढ़ रहा है, तो आप कहोगे 6 बढ़ा, ठीक है। ये कितना बढ़ा, तो ये 2 बढ़ा। ये कितना बढ़ा, फिर 6 बढ़ा। नहीं, मन में लड्डू फूटा कि 6, 2, 6, आगे भी 2, है ना। लेकिन आगे जैसे ही गैप देखते हैं, ले भैया यहाँ तो 4 बढ़ गया। अच्छा, तो फिर सोचे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर 6 बढ़ा होगा और उसके बाद फिर ये 2, 4, 6 ऐसा चल रहा होगा सीरीज। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं, आपका जो है आभाज्य संख्या का सीरीज चल रहा है। देखिए 23 के बाद आभाज्य संख्या कौन होता है, 23 के बाद 25 नहीं होता है, 27 नहीं होता है, 29 होता है। 29 के बाद 31 होता है, फिर 33 नहीं होता है, 37 होता है, 39 नहीं होता है, 41 होता है, और 41 के बाद आपका आभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त, तो आप कहोगे 43। तो 43 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो हमने क्या बोला कि 43, इधर लिख देता हूँ, इधर नहीं दिख रहा है, तो 43 इस क्वेश्चन का यानी 43 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। अब कुछ बच्चे जो वो 6 वाला जो कंसेप्ट लगाइएगा 47 कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये आभाज्य संख्या का सीरीज हुआ, तो आपको ये भी दिमाग में रखना है। देखो जितना भी सीरीज मैं बताते जा रहा हूँ, जितना वो जब सीरीज का क्वेश्चन जब आएगा ना, तो एकदम घोड़े की रेस की तरह ये सारा मतलब जो है सारा का सारा नियम आपके दिमाग में दौड़ना चाहिए कि हाँ कहीं ये तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है। अब बहुत समय बहुत कम रहता है, आपको झट से पकड़ लेना होता है कि कौन सा नियम चल रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ और नियम देखते हैं, चलिए चलते हैं आगे। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे अब जो है ये भी आप लोगों का सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए स्क्वायर पर आधारित प्रश्न। देखो मैं आप लोगों को बता दूं
कि शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को 20 तक तो जरूर स्क्वायर याद होगा, और नहीं 20 तक तो कम से कम तो 10 तक तो हर किसी को याद रहता ही है। अगर 10 तक याद है या 20 तक याद है तो इस स्क्वायर को बढ़ा करके, अगर आप चाहते हैं कि रीजनिंग में या मैथ में हमारी बहुत स्पीड एक्यूरेसी रहे, तो आप स्क्वायर को बढ़ा करके आप 30 तक याद कर लीजिए। स्क्वायर कितने तक याद करना है? 30 तक। और 20 तक जो है आप लोगों को मतलब क्या है, घन याद कर लेना है, ठीक है ना। कब? तो इस पर देखिए कि किस किस टाइप का प्रश्न पूछता है। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि 1, 4, 9, 16, 25 वाट चल क्या रहा है। अब देखो इसमें चूंकि गैप देखने, जैसे ही आपके जब स्क्वायर आपको याद रहेगा ना, तब यहाँ पर गैप देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तुरंत आपका दिमाग ठनक जाएगा कि अरे भाई साहब ये तो स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि ये कुछ नहीं 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो अब अगला जो संख्या होगा क्या होगा? 6 का स्क्वायर। और 6 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 6 1 36। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से जो है आपका जो है स्क्वायर पर आधारित प्रश्न पूछता है। एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ 5 है, 7 है। अच्छा, इसको कुछ अगर देखते हैं हम लोग किस पर, अंतर पर थोड़ी देर के लिए। यहाँ देखिए यहाँ कितना का अंतर है? 3 का। यहाँ कितना का है? 5 का। यहाँ कितना का है? 7 का। यहाँ कितना का है? 9 का। ठीक है, तो यहाँ कितना का हो जाएगा? यहाँ आपका 11 का। तो आप देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन को जो है, ये कोई जरूरी नहीं है कि रीजनिंग में एक क्वेश्चन पे एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा। रीजनिंग में आपको एक क्वेश्चन पे 2-2 कॉन्सेप्ट, 3-3 कॉन्सेप्ट तक लग जाता है। तो आप कोई कॉन्सेप्ट से बनाओ, समझ में आपको आना चाहिए और जल्दी से जल्दी बन जाना चाहिए। कभी कभी तो ये भी होता है कि रीजनिंग में एक ही क्वेश्चन पे, मतलब एक ही क्वेश्चन पे, जैसे कि जो बोर्ड दिया है क्वेश्चन वो कुछ किसी और पैटर्न से सोच करके दिया है, मतलब कोई और पैटर्न से सोच करके दिया। यहाँ तो 2 पैटर्न लगा, दोनों से आंसर सेम आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पैटर्न से चलेगा तो कुछ और आंसर आएगा, दूसरे पैटर्न से चलेगा तो कुछ और आंसर होगा। और उस केस में जब जैसे कि जो एग्जामिनर ने सोच के दिया है वो तो अपना आंसर दिया ही है, और दूसरा पैटर्न से भी चलने पर जो आंसर आ रहा है वो भी अगर ऑप्शन में हो तो ऐसे क्वेश्चन पे हो जाता है फाइट। ठीक है ना, बोर्ड को हो जाती है चैलेंज, और बाद में उस बोर्ड को या तो क्वेश्चन को इग्नोर करना पड़ता है या फिर वो नंबर सबको देना पड़ता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए आपको ये अभी समझ में आ गया। अब चलिए इसको देखिए, ये जो है क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ 5 है, 7 है, 12, 22, 39, 65 वाट। चलिए सबसे पहले हमने गैप देखा 2, इसके बाद कितना हो रहा है? 5 नहीं, इसके बाद 10, इसके बाद कितना हो रहा है मेरे दोस्त? तो आप देखोगे 17, इसके बाद कितना हो रहा है? तो आप देखोगे कि 26। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब चल क्या रहा है, चलिए थोड़ा सा डबल अंतर निकाल लेते हैं, कहीं उससे पकड़ा जाए। चलो भाई ठीक है, यहाँ +3 हुआ, फिर +5 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 7 के बाद 9 हुआ, 3 5 7 9, है ना। तो 9 के बाद 11 हो जाना चाहिए, है ना। 11 जब जोड़ेंगे तो 6 1 7 और 6 1 7 और 2 1 3 37, और 37 65 में जब जुटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7 5 12 का 2 हाथ से ले, 6 3 9 और 1 10। एम आई राइट? ठीक किया हूँ ना? 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 9 2 11, तो 6 1 7 2 1 3 37 जब इसमें हम जोड़ेंगे, है ना, तो 7 5 12 के 2 हाथ से ले, 6 3 9 1 10, 102 आ रहा। ठीक है मेरे दोस्त, कितना आया? 102, 102 आया। ठीक है, यहाँ तो मैंने ऑप्शन नहीं दिया था, लेकिन आप मान के चलिए कि 102 आया, आप खूब खुश हैं, एकदम मन में 2-2 गो लड्डू फूट रहा है, और 102 आपको ऑप्शन ही नहीं। ले भाई, इतना मेहनत किए और बना, कितना अच्छा, देखो ना कितना अच्छा पकड़ा रहा, और 102 ऑप्शन ही नहीं है। उस समय बोले कि आपके दिमाग पे कितने डिग्री का झटका लगेगा। तो चल क्या रहा है सर? तो यहाँ देखिए कि यहाँ चल क्या रहा है, तो आप देखेंगे कि ये 2 आया, 5 आया, 10 आया, है ना। तो यहाँ देखिए ये 2 कैसे आया होगा? चलिए ये तो एक समझ लिए कि इसी इतना आंसर आ रहा है। दूसरा इसी का जो है यहाँ पे ये देखिए
कि ये दो जो है कैसे आए। यहाँ दो का अंतर को हम किस प्रकार से और कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1, लिख सकते हैं कि नहीं, आप कहोगे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है ये 5 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर अब प्लस 1, 2 दूना 4 1 5 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 1, इसके लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 1 और इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 1, लिख सकते हैं कि नहीं। तो 6 1 36 1 37, इससे भी 37 आया और 37 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त 102, जो कि है बिल्कुल सही जवाब। समझे कि नहीं। तो ये जो है अभी हम आप लोग को दूसरे पैटर्न सिखाने के लिए मतलब समझाने के लिए आपको बताया, ठीक है ना। तो मतलब मैं आपको ऑल ओवर बताना ये चाहता हूँ कि एक ही क्वेश्चन पे अलग अलग पैटर्न भी लग सकता है। देखिए स्क्वायर का भी पैटर्न लग गया और ये वाला डबल अंडर का भी पैटर्न लग गया, समझ रहे हैं। तो 102 जो है इस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को अब आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो देखिए, तो ये दो तो क्वेश्चन देखे, तो आप आखिरकार स्क्वायर वाला में सीरीज कौन कौन सा चल सकता है। तो देखो मेरे दोस्त, एक तो देखिए कि डायरेक्ट किसी चीज़ का जो है स्क्वायर चल सकता है, ठीक है। एक हो सकता है अभी इसमें देखें कि x का स्क्वायर अब प्लस माइनस 1 का कॉन्सेप्ट लग सकता है, 2 का लग सकता है, 3 का लग सकता है, 4 का लग सकता है, 5 का भी लग सकता है, इस प्रकार से लग सकता है, ठीक है। एक हो जाएगा कि x का स्क्वायर अब प्लस माइनस x, ये भी कॉन्सेप्ट चलता है, मतलब जितना का स्क्वायर है उसी में फिर उतना जुड़ा हुआ है, चाहे उतना फिर घटा हुआ है, ठीक है मेरे दोस्त। एक हुआ कि x प्लस 1 का स्क्वायर अब प्लस माइनस x प्लस 1, उसी प्रकार इसमें 2 वाला भी हो सकता है, 3 वाला भी हो सकता है। और एक होगा आपको x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस x माइनस 1। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको जो है स्क्वायर वाले फॉर्म में लग सकता है, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ 1 की जगह पर अब ये 1 1 पे हम बताएं 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर वाला में है, ठीक है ना। अब चलेंगे हम लोग घन वाला क्यूब वाला में, कि क्यूब वाला में जो है कौन कौन से जो है पैटर्न पूछता है, किस किस टाइप के। हाँ तो मेरे दोस्त देखिए, घन यानी क्यूब पर आधारित प्रश्न। देखिए अब जैसे कि आपको घन याद रहेगा, क्यूब याद रहेगा, तो जैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा तो इसमें कोई भी बच्चा अंतर नहीं निकालने जाएगा। दूसरी नंबर चीज़ कि जब संख्या बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा हो तो उसमें अंतर नहीं देखा जाता है, तब समझा जाता है कि उसमें गुना वाला सिस्टम चल रहा है, या घट रहा है तो भाग वाला सिस्टम चल रहा है। यानी कि एक अभी इसके बाद हम पैटर्न बताएंगे, मैथमेटिक्स ऑपरेशन होता है, गणितीय संक्रिया वाला भी होता है जिसमें जोड़ घटाव गुना भाग, मतलब जोड़ वाला तो पकड़ा ही जाता और घटाव वाला तो गुना भाग का भी चलता है कॉन्सेप्ट। तो इसमें हम चूँकि कभी भी नहीं देखने जाएंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो जोड़ घटाव वाला क्या सिस्टम है, तो इस पर जरूर हम स्क्वायर क्यूब करके देखेंगे। तो देखेंगे कि एक जो है 1 का क्यूब है, ये 8 2 का क्यूब है, 7 जो है 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है मेरे दोस्त, ये 5 का क्यूब है। तो उसी प्रकार अब देख रहे हैं कि ये 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, तो अब क्या आएगा 6 का क्यूब आएगा, और 6 का क्यूब क्या होता है 216। तो 216 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, समझ रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। देखिए 7 है, फिर 7 ही है, 14 है, 40 है, 103 है। अब चूंकि बच्चा जो है सबसे पहले बच्चा अंतर देखता ही देखता है, उसको बिना अंतर देखे हुए पेट भरेगा नहीं। तो ये हो गया 0, यहाँ हो रहा है 7, यहाँ हो रहा है कितना 26, ठीक है ना, और यहाँ हो रहा है देख पा रहे हैं 63। भाई चल क्या रहा है, अंतर देखने पर तो कुछ पकड़ा नहीं रहा है क्या हो रहा है। तो अगर आप गौर से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 को 1 के क्यूब माइनस 1 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब 8, 8 में से गया 7। इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 4 के क्यूब माइनस 1। तो जब 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 1, 3 का क्यूब माइनस 1, 4 का क्यूब माइनस 1, तो अगला जो अब आएगा टर्म यहाँ इस कितना प्लस होगा अभी हम नहीं जानते हैं कितना होगा। तो ये 5 का क्यूब माइनस 1, 5 5 25 25 125 में से जाएगा तो 124, यानी कि ये हम जान गए कि भाई साहब यहाँ 124 प्लस होने वाला है। कितना होने वाला है 124। अब जोड़ दीजिए 4 और 3
7 2 0 2 और 1 1 2, यानी कि 227 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो आखिरकार घन पर जो है क्यूब पर कौन कौन से कॉन्सेप्ट पूछता है, तो देखो एक तो ही किसी संख्या का डायरेक्ट क्यू, जैसा कि अभी चला सबका क्यू चल रहा है। एक जो है जैसे कि क्यू अब प्लस माइनस 1, जैसे अभी -1 का कॉन्सेप्ट चल रहा था, या उसी प्रकार 2 का चलेगा, 3 का चलेगा, 4 5 तक चल सकता है। एक जो है जैसे कि x+1 का क्यू प्लस माइनस x+1 हो सकता है। दूसरा x-1 का क्यू प्लस माइनस x-1 हो सकता है। ठीक है मेरे प्यारे। उसी प्रकार यहाँ 2 वाला भी हो सकता है कि x+2 का क्यू प्लस माइनस x+2, इसमें भी 2 वाला भी हो सकता है, 3 वाला भी हो सकता है, 4 वाला भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है क्यूब में जो है आपका ये पैटर्न चलता है। आपको ये सब पैटर्न आपको ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन, ये है आपका पैटर्न गणितीय संक्रिया, यानी कि जोड़ घटाव गुना भाग पर आधारित प्रश्न। चूंकि जोड़ घटाव तो हम लोग समझ लिए, अब गुना भाग पर कुछ पैटर्न देख लीजिए। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अभी मैं जो भी पैटर्न बता रहा हूं, हो सकता है कि उस समय आपके दिमाग में कोई दूसरा पैटर्न उभर रहा हो, और उससे भी बनाइएगा तो सेम ही आंसर आ रहा है, तो वो पैटर्न भी हो सकता है। ठीक है ना, मतलब एक ही क्वेश्चन पे अलग अलग पैटर्न भी लग सकता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो देखिए यहाँ क्या चल रहा है, 5 है, फिर 5 है, 10 है, 30 है, क्या हो रहा है, तो हम समझ गए कि भाई इतना तेज़ी से जब आगे आप बढ़ते जा रहा है तो गुना हो रहा है। यहाँ देखिए ये गुना 1, यहाँ गुने 2, यहाँ गुने 3, यहाँ गुने 4, यहाँ गुने 5, तो अब क्या हो जाएगा गुने 6, यानी इसका जवाब कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 3600। तो 3600 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि आप ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये घटते जा रहा है, तो यहाँ आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ देखिए ये भागा 3 हो रहा है, 3 3 9 24 13, हाँ भागा 3 हो रहा है। यहाँ भी भागा 3 करेंगे, ठीक है बिल्कुल, यहाँ भी भागा 3, ठीक है। तो यहाँ भी भागा जब 3 होगा तो ये 12 3 36, और जब इसमें भागा 3 करेंगे 3 चौके 12, बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि इसका क्वेश्चन मार्क की जगह पर 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो जितने भी टॉप लेवल का जो है पैटर्न है वो सब पैटर्न मैंने आप लोगों को अभी बता दिया, लेकिन चूंकि बहुतों पैटर्न हो सकता है, हजारों पैटर्न हो सकता है, तो सारा पैटर्न को अब एक पैटर्न को तो नहीं हम बता सकते हैं, लेकिन जो भी टॉप लेवल का जो पैटर्न है जो आपको दिमाग में उभरना चाहिए वो इतना पैटर्न है। इतना आप अगर सोच लेते हो ना तो यकीन कीजिए मुझ पे आप लगभग 95% क्वेश्चन को जो है आप कैच कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद भी जो भी कॉन्सेप्ट है अब हम लोग कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस करेंगे, है ना, प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो उसमें जो भी आप लोग को जो अलग से पैटर्न होगा, जो भी मिसलिनियस होगा, उसमें पता चलता जाएगा और आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, मजा आने वाला है। ठीक है मेरे दोस्त। हाँ तो मेरे दोस्त प्रैक्टिस सेट का जो है प्रैक्टिस के लिए ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 110 99 86 क्वेश्चन मार्क यानी डैश है, और फिर 54 है 35 है, ऑप्शन है 81 71 67 75। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब जो है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। क्योंकि प्रैक्टिस के लिए पहला क्वेश्चन ही मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को। कल से हम लोग धुआंधार क्वेश्चन करने वाले हैं, काफ़ी क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे कि सीरीज का जो है आपको मेंटलिटी तौर पे आप तैयार हो जाइए कि सीरीज के क्वेश्चन को कैसे किस हिसाब से पकड़ा जाता है या किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, कम से कम अपने एक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।